हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। नॉट इनफ, असेंडिंग, हार्ट ब्रोकन, मिरर, मास्क, वेडिंग रिंग्स, कैमरा, कॉफी कप, डेट। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है फिलहाल? नॉट इनफ, वेडिंग रिंग्स। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है जैसे आपके जो पर्सन है इनकी जो चाहते थी कनेक्शन को लेकर वो बहुत 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 ज़्यादा थी। हाई एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है किसी कनेक्शन में और सामने वाला व्यक्ति उतना नहीं कर पा रहा है आपके लिए, देखो यार, मूवीज में और रियलिटी में अंतर तो होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन को लेकर इंसान बहुत बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसको क्या है ना कि उतनी चीज़ें मिल नहीं पा रही, तो उसको लगता है, फिर उसके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, कहीं कहीं पे फियर आ जाता है कि पता नहीं ये क्यों ऐसा ऐसा क्यों है। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि मुझे इससे बेहतर मिल सकता है, कई बार ईगो आ जाता है कि मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, कई बार आप लो फील करने लगते हो कि आपका पार्टनर तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, लोगों के बीच में इसको कैसे मिलवाऊं, क्या करूं, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो जैसे इस पर्सन के अंदर की ना एनर्जी थी सेटिस्फाई ना होने वाली, कि इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं आता था कभी भी। ये कितने भी कनेक्शन में चले जाएं, इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है सेटिस्फेक्शन? यार, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतना हाई हैं, इतनी ज़्यादा हाई हैं कि कोई इंसान उसे फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो कोशिश भी कर रहा है तो उसे लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये इतना ज़्यादा कुछ चाहता है मुझसे। तो आपकी जो पर्सन है ना, इनकी भी एनर्जी पास्ट के अंदर कुछ ऐसी रही थी कि हर चीज़ इस पर्सन को लगती थी यार थोड़ी और होती, थोड़ा और, इतना अच्छा और होना चाहिए था इस इंसान में ना, बस ये कमी है, बस ये और होती ना तो बहुत अच्छा होता। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रही थी। अब यहाँ पर वेडिंग रिंग्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये कार्ड बात कर रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर इनकी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन की जब मैरिज फिक्स होने वाली थी या फिर मैरिज फिक्स हो रही थी, ठीक है, आपके साथ या किसी और के साथ, पता नहीं, वेडिंग रिंग्स का मैसेज मिला, तो मुझे लगता है ये वहां पर भी जैसा होता ना कि अभी नहीं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी कुछ कमी है। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड है, ठीक है, तो भी इनकी एनर्जी मुझे ऐसे नजर आती है कि पर्सन पूरी तरीके से ना इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे यार पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की एनर्जी में फील हो रही है। ठीक है, अगर ये आपके हस्बैंड भी हैं तो ये आपके साथ मैरिज में भी फुल सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी इनकी नहीं है। और अगर ये आपसे मैरिज नहीं है, इनकी कहीं और मैरिज की बात चलती है या चल रही है, अभी आप दोनों सिंगल हो, तो भी ना जैसे इस पर्सन को कहीं पर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, जैसे लगता है कि यार यही परफेक्ट वन है, पता नहीं कितना ज़्यादा परफेक्ट इंसान इस पर्सन को चाहिए। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन की एनर्जी में मिरर की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है मिरर की, जो ये कार्ड बात कर रहा है जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को बहुत सारी चीजें मिरर कराई हैं। ठीक है, मिरर कराई है, जैसे इस पर्सन से कहा गया है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपका मन है कि आपको बहुत ज्यादा राजकुमार या राजकुमारी या प्रिंस या प्रिंसेस कोई मिले, तो भाई पहले बनो। ठीक है, अभी कुछ समय से इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो जिस तरीके की एनर्जी थी, इस पर्सन को बहुत सारी चीजें यूनिवर्स ने मिरर कराई और उससे कहा तुम बनो जरा बेटा, जो तुम मांग रहे हो ना उसके जैसा बनो तुम पहले। ठीक है, तुम्हें है कि वो मेरे लिए चांद तारे तोड़ रहा है, तो पहले थोड़ा सा रियलिटी पर जोर डालो, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा सा रियलिटी में आओ और सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान चांद तारे तोड़कर
क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान चाँद तारे तोड़कर आपके लिए ला सकता है? अगर हाँ, ये पॉसिबल है, तो पहले तुम एक काम करो, चाँद तारे तोड़ के ले आओ। अगर तुम ला पाए तो हम तुमको ऐसा इंसान देते हैं जो तुम्हारे लिए ला पाएगा। बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर यही चल रहा है, अभी करंट एनर्जी में भी यही चल रहा है। क्या हो रहा है ना इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर कि इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें बड़ी, बड़ी, बड़ी और बड़ी। अब यूनिवर्स कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो कहो कि हमें सब कुछ चाहिए तो हम तुम्हें सब कुछ दे दें। तुम सब कुछ जैसा बनो तो सही, तुम पहले वो वाइब्रेशन तो मतलब उस वाइब्रेशन में तो जाओ कि हम कहें कि हाँ, तुम डिज़र्विंग हो। हाँ, तुम्हें भाई तुम सच में डिज़र्व करते हो ऐसा इंसान, क्योंकि इंसान को लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत कम दिया। मुझे इससे अच्छा कोई मिलना चाहिए, तो उसे लगता है दूसरे के पास जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है, मेरे पास जो चीज़ है वो कम है, मुझे तो कम मिला हुआ है, ठीक है? और उसका यूनिवर्स का जो दिया हुआ होता है उसे वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, मतलब वो चीज़ उसको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कम मिला हुआ है ना? तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है मिरर के साथ, इस पर्सन को ऐसा बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स ऐसा इस पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारी मांग है, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमको बहुत बहुत स्मार्ट बंदा चाहिए, तुम बनो पहले स्मार्ट, ठीक है? इस पर्सन से हर वो काम कराया जा रहा है जो ये दूसरे में मांग रहे हैं। अगर ये चाह रहे हैं कि इंसान सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है तो यूनिवर्स कह रहा है आप इंटेलिजेंट बने। अगर ये चाह रहे हैं कि वो सामने वाले इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, तो यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं कि तुम प्रिंस ट्रीटमेंट या प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांग रहा है तो तुम पहले देना सीखो। इनको चाहिए कि अनकंडीशनल लव मिले, अनकंडीशनल लव देना सीखो। तुमने जितनी मांग की है ना, हम आईने के समान बंदा लाकर खड़ा कर देंगे, तुम जरा उतारो तो अपने अंदर वो चीजें, अगर उतार पाए तो तुम्हारी मांग जायज है, ठीक है? तो ये चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। पता है यूनिवर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ना, मतलब वो कहते हैं ना, सबक सिखाना आता है, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा के पास जाके कहता है तुमने दिया क्या है मुझे, तुमने कितना खराब सब कुछ मुझे दिया हुआ है, उसे वैल्यू ही नहीं होती जो उसे मिला हुआ होता है। तो वो यहाँ पर परमात्मा की जो एनर्जी आई है ना वो बता रही है यहाँ पे इस पर्सन को असेंड किया गया, ठीक है? असेंड किया गया इस पर्सन से, मतलब मेहनत करवाई गई बेसिकली बहुत ज्यादा, कि तुम्हें अगर ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुमको चाहिए बहुत अच्छा इंसान चाहिए, बहुत प्यारा पार्टनर चाहिए, तो तुम बहुत प्यारे बनो बेटा, बनो, तुम बनो प्यारे, हम तुमको प्यारे से नवाजते हैं। तो मैं है कि परफेक्ट वन आए लाइफ के अंदर, सोलमेट आए एकदम से। बहुत सारे लोग हैं ना अभी इस टाइम पीरियड में, दीदी सोलमेट, दीदी सोलमेट, तो यूनिवर्स कह रहा है तू बन सोलमेट, तुझे सोलमेट से नवाजता हूँ। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप चाहते हो कि ये लोग इस तरीके से क्यों हैं, या फिर ये थोड़े से बदले हुए होते, अगर थोड़े और परफेक्ट होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो हमें भी कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कितने परफेक्ट हैं या हमारे अंदर कितनी कमियां। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी यही दिखा रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन की एनर्जी में ये है कि दुनिया भर के लोगों का तो दिल तोड़ा इस पर्सन ने, इसीलिए क्योंकि यार ये परफेक्ट नहीं है, रिजेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, रिजेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, रिजेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, रिजेक्ट। भाई कितना रिजेक्शन, तुम ऐसे कौन से कहाँ से तुम ऐसे वो गाना नहीं है कि वादियों वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा, तुम कौन से भाई शहजादे हो या शहजादी हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा ही व्यक्ति, अगर वास्तव में तुम हो तो वो आ जाएगा। पहले तुम बनो वैसा, तुम हो नहीं, ठीक है? तुम बेवजह अपने ईगो और एटीट्यूड के चलते दिल तोड़ रहे हो खाली, और कुछ नहीं। इस तरह की एनर्जी अगर इस पर्सन की रही है और आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है तो ही लीजिएगा। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ना आप फिर ये कहो कि दी ये कैसी रीडिंग निकल के आई है, फिर आप लिख दो कि दीदी बकवास रीडिंग है। ये मैं पहले ही बोल देती हूँ कि जो आता है वो बताना हमारा काम है, और हर मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। रीडिंग अलग अलग आती है, अलग अलग एनर्जीज की आती है। आपको बस ये देखना होता है कि हाँ ये परफेक्ट ना मेरे वाले पार्टनर की बात हो रही है, या हाँ बिल्कुल वो ऐसा ही है, तो ये तो फिर आपके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा, ठीक है? और अपना 0.1% भी एफर्ट नहीं लगाना, मतलब आप ये समझिए कि एक्सपेक्टेशन 100% और एफर्ट 0.1%, या फिर मैं कहूँ 0%, ठीक है? एफर्ट 0% और एक्सपेक्टेशन 100%, भाई ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 100% तो एफर्ट भी 100% होने चाहिए किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर एनर्जी मास कॉफी का। अच्छा एक चीज़ और है, जितने लोग भी यहाँ पर जिनको भी लगता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, जिनको भी यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है, उनमें से 100% लोगों की लर्निंग है इसी चीज़ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? कि कहीं न कहीं उनके कुछ ना कुछ कनेक्शन से रिलेटेड लेसन है पास्ट लाइफ के बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने लर्न नहीं किए हैं, ठीक है? या फिर वो मतलब झगड़ते बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दोनों पार्टनर की लेसन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सब लोग यहाँ पर इस जर्नी को, मतलब जर्नी के नाम पर यूनिवर्स ने उन्हें अवेकन कर रखा है, लेकिन सब नहीं है, सब जर्नी में नहीं है। अवेकन सबको किया है क्योंकि लर्निंग सबकी है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया कि असेंशन के प्रोसेस में सब हैं।
ठीक है, असेंशन की प्रोसेस में स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब गए, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कारण है जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना आपके पर्सन जो है, इनसे कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत लॉयल और ऑनेस्ट हो। और खुद तो तुम मास्क चढ़ाए रहते हो। एक बात बताओ, जब तुम खुद मास्क चढ़ाए रहते हो, खुद आधे झूठ बोलते हो, खुद गुमराह करते हो, खुद मैनिपुलेटर हो, खुद चीज़ों को गोल गोल का तरीके से करते हो, और तुमको चाहिए कोई ऑनेस्ट इंसान। अगर तुमको चाहिए ऑनेस्ट और लॉयल इंसान, तो ऑथेंटिक बनो ना। तुम्हारी ऑथेंटिसिटी को मिरर करता हुआ इंसान आए तुम्हारी जिंदगी के अंदर। तुम खुद फेक हो। फेक कैसे? तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। ठीक है, तुम अपने आप को इग्नोर करते हो, अपने साथ कोई कमिटमेंट करते हो तो उसे पूरा नहीं करते हो, अपने साथ ही लॉयल नहीं हो, अपने ही वर्ड से पलट जाते हो, अपने को जबान देकर उन जबान से हट जाते हो। ठीक है, अपने करियर के प्रति तुम बिल्कुल भी वो नहीं हो, अपनी चीज़ों को तुम वैल्यू नहीं करते, खुद को तुम इंपॉर्टेंस नहीं देते, सेल्फ लव तुम्हारा 0%। तुम्हें लॉयल चाहिए, भाई कैसे होएगा? अगर कोई बंदा तुमको लॉयल चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, तो पहले वो लॉयल्टी या ऑनेस्टी अपने भीतर तो उतारो। तभी तो कोई आपको मिरर करे, तभी तो कोई चीज़ ऐसी आए आपकी लाइफ के अंदर जो उतनी लॉयल और उतनी ऑनेस्ट हो। आप तो चढ़ाए हुए हैं मास्क। ठीक है, आप तो दिखाते हो अपना दूसरा रूप। तो आपको भी ऐसे ही व्यक्ति मिलेगा ना जो शैडो दिखाएगा आपको। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके इतने सारे शैडो हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही व्यक्ति आएगा ना जिसके इतने सारे शैडो होंगे। जैसे आप उसको अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे, वो भी आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाएगा। जैसे आप उसे अपने शैडो दिखा रहे, वो भी आपको अपना शैडो दिखाएगा। जैसे आप उसे झूठ बोल बोल के घुमा रहे हो उसको, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, चाहती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा, छोड़, ये बकवास की बातें हैं। तुम कुछ ऐसा करने वाले नहीं हो, ना तुम्हारे अंतर मन में ऐसा कुछ करने का है, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो। तो क्या कर रहे हो? तुम लॉयल हो नहीं हो, ऑनेस्ट हो नहीं हो। तो ऐसे इंसान आएगा ना जो ऐसी शैडो वाली बातें करेगा, जो जो तुम्हारे अंदर शैडो, वो शैडो रिफ्लेक्ट करेगा। वो भी फालतू की बातें करेगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ उसके मन में भी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे को खुश करना, उस टाइम पीरियड टाइम पास कर रहा है खाली। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये आ रही कि जितना आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, उतना दुनिया आपके साथ और भगवान आपके साथ ईमानदार होता है। जितना आप खुद के साथ बेईमान होते हैं, उतना ही प्रकृति, इंसान या परमात्मा आपके साथ बेईमान, मतलब बेईमान नहीं, बेसिकली आप ही का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो आपको बेईमान नजर आएगा, वो बेईमान नहीं है। बेईमान तो आपकी अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है, बेईमानी आपके अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो बेईमान नहीं है, वो आपको दिखाई देगा लेकिन ऐसा कि वो बेईमान है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन को कि भाई मतलब इनको ये लगता था कि मतलब डेट करूँ, मुझे कोई परफेक्ट वन मिले, कोई एकदम ऐसा इंसान जिससे देखो डेट की एनर्जी, कॉफी कप की एनर्जी, एकदम परफेक्ट इंसान, सब कुछ बहुत परफेक्ट। भाई परफेक्ट आपको बनना पड़ेगा, ऐसा यूनिवर्स का कॉल है इस पर्सन के लिए। कोई दिक्कत नहीं, हम तोड़ तोड़ के तुमको बहुत परफेक्ट बनाएंगे। कितनी पार्टीज के संग जाओगे, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, सिक्स पार्टी, ये सब की सब जितनी भी एनर्जीज होंगी ना आपके लाइफ के अंदर एंटर करेंगी, आपको ही सिखाएंगी। हर व्यक्ति से मिलने के बाद आपको ऐसा लगा कि क्यों मिले थे, क्यों आ गया ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर। ऐसा इसीलिए होगा बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट है लर्न कराना, क्योंकि जो आप रिजेक्ट मारते हो ना लोगों को, आपको लगता है ये परफेक्ट नहीं है, ओ माय गॉड ये परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तुम बड़े परफेक्ट हो, तुम्हें बड़ी परफेक्शन वाली एनर्जी मिलनी चाहिए। ये तो परफेक्शन उनको मिलता है जो परफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो लॉयल होते हैं। लॉयल्टी दूसरों के साथ नहीं करनी होती है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएगी। आपको लगता होगा कि मुझे दूसरों के साथ लॉयल रहना है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार है, वही व्यक्ति दूसरे के साथ ईमानदार हो सकता है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार नहीं है, वो दूसरे के साथ कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। वो दूसरे के साथ कोडिपेंडेंट होता है। उसके कनेक्शन में एक सौदेबाजी होती है हमेशा, कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, वो भी एक्सपेक्ट करता है कि तुम मेरे लिए करो। वहां पर कोई भी अनकंडीशनल की एनर्जी हो ही नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जो खुद के साथ ईमानदार है, वही व्यक्ति अनकंडीशनल दे सकता है, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा है, खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बाकी सारे लोग तो एक हिसाब किताब लगाते हैं दूसरों के साथ कनेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपकी मांग है कि आपको अनकंडीशनल लव मिले, भैया करना सीखो पहले। एनर्जी आ रही है ऐसी। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी ही निकल के आई है आज की रीडिंग में। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, इनकी एनर्जी में ये है कि मतलब आपकी उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा जजमेंट दी है, ज़बरदस्त जजमेंट। इतनी जजमेंट दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद आपकी कुछ तो आपके सामने होंगी, कुछ तो आपके पीठ के पीछे थी। कितनी जजमेंट्स आपको इस पर्सन से मिली हैं। तो यूनिवर्स ने भी इस पर्सन को उन सारी जगहों पर हील करवाया है, या कहा एक काम करो जहाँ पर आप जजमेंट देते घूमते हो दूसरों को। आप जजमेंट दे इसीलिए रहे हो क्योंकि आपके अंदर लैक है। जिसके अंदर जजमेंट, जिसके अंदर एम्पैथी होगी ना, वो जज नहीं करेगा, वो सामने वाले को समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि अच्छा भी इसकी सिचुएशन ऐसी है। जजमेंट नहीं देगा। जजमेंट देने वाला व्यक्ति जो होता है ना, कहीं ना कहीं उस वो अपनी अंदर की जो
लैक है ना उसको सामने वाले के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, खुद का लैक बताता है वो सामने वाले को, अगर वो जजमेंट दे रहा है तो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, तो इस तरह की रीडिंग निकल के आई हूँ। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।